जयपुर की रहस्यमयी ओ शीशा कार्यशाला में आज एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ के प्रमुख शिल्पकार राजेंद्र शर्मा अपनी कला और अनुभव के साथ एक प्राचीन मंदिर के शीशे की प्रतिकृति तैयार करने जा रहे हैं। यह विशेष आदेश एक विदेशी खरीदार के लिए है जो भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता को अपने देश में ले जाना चाहता है। राजेंद्र शर्मा वर्षों से शीशा शिल्प में माहिर हैं और उनकी कार्यशाला में हर वस्तु में इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। इस परियोजना के लिए वे पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का संयोजन करेंगे। शीशे की चमक और नक्काशी में राजेंद्र की प्रतिभा एक बार फिर सामने आएगी। यह कार्यशाला न केवल कला का केंद्र है, बल्कि यहाँ हर शीशे में एक कहानी भी छुपी होती है। देवगढ़ के खंडहरों से एक अजीब सा पार्सल आता है, जिसमें एक अनोखा आईने का फ्रेम है। इस फ्रेम में एक काली मोती जड़ी हुई है और उस पर नेत्र दृष्टि शब्द खुदे हुए हैं। राजू इस रहस्यमय वस्तु को देखकर हैरान रह जाता है और उसके स्रोत के बारे में सोचने लगता है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह आईना आखिर किस उद्देश्य से भेजा गया है। इस आईने की बनावट और उस पर लिखे शब्द उसे और भी अधिक आकर्षित करते हैं। राजू के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह कोई संकेत है या फिर कोई पुरानी कहानी से जुड़ा रहस्य? उसकी जिज्ञासा उसे इस आईने के पीछे छिपे रहस्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। राजू जब आईना साफ कर रहा था, उसने अपनी परछाई में अजीब बदलाव महसूस किए। उसकी आंखें बार बार अपने ही चेहरे पर टिक गईं, मानो कुछ अलग सा दिख रहा हो। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई छुपा हुआ अस्तित्व उसे देख रहा हो। राजू के मन में हल्की बेचैनी पैदा हो गई और वह सोचने लगा कि क्या सचमुच कोई और वहां मौजूद है। आईने की चमक में उसे अपनी ही छवि पर संदेह होने लगा। वातावरण में एक रहस्यमय तनाव सा महसूस होने लगा, जिससे राजू और भी सतर्क हो गया। माया, जो एक पत्रकार हैं और पहले की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, कार्यशाला में आती हैं। उनका उद्देश्य मंदिर के दर्पणों और कालनेत्र की किंवदंती के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जैसे ही माया सवाल पूछती हैं, राजू की बेचैनी बढ़ने लगती है। दर्पणों में अजीब और अलौकिक संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे माहौल रहस्यमय हो जाता है। इन प्रतिबिंबों में कुछ ऐसा छुपा है जो सामान्य नहीं लगता। राजू को डर सताने लगता है कि कहीं ये संकेत काल नेत्र की शक्ति का प्रमाण तो नहीं है। माया की खोज और राजू की चिंता दोनों मिलकर इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। रात के सन्नाटे में जब राजू अकेले काम कर रहा था, उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव हुआ। अचानक सामने लगे आईने में उसे वो एक साधु की छवि दिखाई दी, जिसने उसे किसी खतरे के बारे में चेतावनी दी। यह दृश्य राजू को भीतर तक हिला देता है। उसी समय उसकी त्वचा पर एक रहस्यमयी काली रेखा उभर आती है, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। राजू समझ नहीं पाता कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अब वह जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर संकेत कर रही है। माया पुरानी अभिलेखों में गहराई से खोज करती है और उसे शीशे, एक लापता साधु और रहस्यमय संदेशों के बीच चौंकाने वाले संबंध मिलते हैं। ये संदेश उसे अपने शीशे बंद करने की चेतावनी देते हैं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इसी दौरान माया को अपने ही प्रतिबिंब में असामान्य व्यवहार दिखाई देता है, जो सामान्य से बिल्कुल अलग है। यह अनुभव उसे डर और संशय से भर देता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ अज्ञात और अशुभ घटित हो रहा है। अभिलेखों में मिले सुराग और उसके प्रतिबिंब की विचित्रता दोनों मिलकर रहस्य को और गहरा बना देते हैं। कार्यशाला अचानक असंख्य दर्पणों से भर जाती है, जिससे अनंतता का भ्रम उत्पन्न होता है। राजू चौंक कर देखता है कि शीशे में से उसका ही एक भयावह प्रतिरूप बाहर निकल रहा है।
उस प्रतिरूप की आंखें पूरी तरह काली हैं, जो उसे असहज और डरावना महसूस कराती हैं। यह दृश्य राजू के लिए किसी बुरे सपने जैसा है, जहां वह खुद से ही सामना कर रहा है। वातावरण में तनाव और रहस्य गहराता जाता है और राजू की सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पाता कि यह सब वास्तव में हो रहा है या किसी भ्रम का हिस्सा है। माया जब कार्यशाला में लौटती है तो उसे वहां अराजकता का माहौल मिलता है। चारों ओर टूटे हुए शीशे बिखरे हैं और राजू का व्यवहार बेहद अजीब हो गया है। अचानक राजू के डरावने प्रतिबिंब ने माया को शीशे के अंदर खींच लिया। जैसे ही यह होता है, एक विकृत चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। माहौल में डर और रहस्य की गहरी छाया फैल जाती है। माया अब उस रहस्यमय दर्पण की दुनिया में फंसी हुई है, जहां सब कुछ अनजाना और भयावह है। पुलिस घटनास्थल की जांच करती है और उन्हें कई चौंकाने वाले सुराग मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक टूटा हुआ आईना और उस पर टपकता हुआ खून माहौल को और भी रहस्यमय बना देता है। यह दृश्य दर्शाता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां अभी भी सक्रिय हैं। पुलिस को हर कोने में डर और अनिश्चितता महसूस होती है। आईने की दरारें और खून की बूंदें भविष्य में और बड़ी मुसीबतों का संकेत देती हैं। सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। समापन में वह प्रेतवाधित आईना अब एक ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। पर्यटकों की भीड़ के बीच राजू और माया की छायाएं आईने में झलकती हैं, जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। वातावरण में एक अजीब सिहरन फैल जाती है जब वह डरावनी फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है। यह संकेत देता है कि आईने की रहस्यमय शक्ति अभी भी जीवित है। संग्रहालय के शांत वातावरण में यह दृश्य और भी रहस्यपूर्ण महसूस होता है। दर्शकों को यह एहसास होता है कि आईने की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है।